यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और मात्र 50 दिन। जब 50 दिन का टाइम किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास बचता है तो दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं कि लास्ट 50 डेज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए हम किस डायरेक्शन में करें सो दैट जो स्कोर या जो रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारे एग्जामिनेशन का हमें मिल जाए। तो आज आप सभी को यही बताने के लिए कि इस लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और अपनी प्रिपरेशन को आगे आप सभी को कैसे लेके जानी है सो दैट जो आप सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना रिजल्ट, अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव वे में कहीं ना कहीं आपके पास हो। तो आज आप सभी के सामने मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को लेके आया हूं जो आप सभी से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है शेयर करने वाले हैं, जिन्होंने 3 महीने की प्रिपरेशन में अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कॉमर्स सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया। तो आप सभी को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डेफिनेटली दे पाएंगे क्योंकि रिसेंटली जो है कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। आई वेलकम प्रियंका, जिन्होंने जेआरएफ अड्डा से ही जो है कहीं ना कहीं प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी, अपनी यूजीसी नेट की जर्नी जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट करी और आज जो है आप सभी को अपने जो भी वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस हैं वो डेफिनेटली जो है शेयर करने वाले हैं। तो यस, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म प्रियंका। एंड सबसे पहले मेरा जो है सवाल आप सभी से होना चाहिए, एज यू रिसेंटली क्वालिफाइड योर एग्जामिनेशन, तो आपको पता है एग्जामिनेशन की बारीकी क्या है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आस्क योर पर्सनल जर्नी, योर पर्सनल एक्सपीरियंस, क्या जो है आपने फेस किया और क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखी। यस। तो फर्स्टली मुझे लगता है कि जब हम इस प्रिपरेशन में जाते हैं तो 20 यूनिट्स या फिर 20 सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कोई भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उसको लगेगा कि शायद बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हमें डेप्थ में जाना है और 20 के 20 सब्जेक्ट्स में हमें एक तरीके से पीएचडी ही कर लेनी है। बिल्कुल। जबकि ऐसा नहीं होता है। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसको हमें अच्छे से क्वालिफाई करना है, मतलब अच्छे मार्क्स लेके आना है। तो इसमें हमें हर यूनिट को इतना करना ही पड़ेगा जिससे कि अपने मार्क्स आ जाएं, लेकिन वो डेप्थ वाला नहीं है कि अपन पूरी की पूरी 20 यूनिट्स में एकदम डेप्थ में कर लें। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता है और कभी भी आपका परफेक्ट सिलेबस कंप्लीट भी नहीं होगा। तो मैंने जो सबसे पहले जिस चीज पे फोकस किया था वो था कि सिलेबस को मैं बहुत अच्छे से जान लूं। मतलब मुझे सिलेबस का पूरी तरह से आइडिया होना चाहिए कि अगर ये टॉपिक भी है तो इसमें एक्चुअल में आ क्या रहा है। इस जैसे यूनिट है तो इस यूनिट में क्या क्या स्पेसिफिक टॉपिक्स है जिसपे मुझे फोकस करना है। तो सबसे पहले सिलेबस पे मैंने फोकस किया। दूसरी चीज मैंने जो फोकस करी वो की थी मैंने पीवाईक्यूज पर, क्योंकि उससे मुझे एक आइडिया लगता है कि अब अगर इनकेस जैसे मैं कॉमर्स से थी तो अगर मैनेजमेंट एक टॉपिक है तो मैनेजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा बारीक में कुछ मैनेजमेंट की वो चीजें पढ़ रही हूँ जो आई नहीं रही है, जो रिलेवेंट ही नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो टोटल फिर टाइम वेस्ट शायद अपन कर रहे हैं। एग्जैक्टली अगर पेपर क्लियर करना है तो, अगर पेपर क्लियर नहीं करना, आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो आप फिर मैनेजमेंट में पूरी पीएचडी भी करेंगे तो भी कम है बुक्स कितनी भी। तो इसलिए पेपर क्लियर करने के लिए टू द पॉइंट अगर पढ़ना है तो पीवाईक्यूज से हमेशा हमें जुड़े रहना पड़ेगा। थर्ड चीज है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आप सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो खुद को कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ और क्या जो वो सिलेबस है तो क्या वो दोनों रिलेट कर रहे हैं, तो उससे आप इवेल्युएट कर सकते हो। तो मैंने इन 3 चीजों पे फोकस किया था मेन। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली विच इज सिलेबस। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो हमारा सिलेबस है इतना वास्ट है, ऑल्दो एनटीए ने हमें जो है प्रेस्क्राइब करके दे रखा है कि पेपर 1 में इतना पूछा जाएगा, पेपर 2 में इतना पूछा जाएगा, पर आप लोग जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो क्या आप सभी को लगता है कि केवल जो यूजीसी नेट ने हमें बताया है या जो एनटीए ने हमें बताया है क्या वही सिलेबस है? मुझे लगता है कि शायद वो नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे, हर बार एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि 8 से 10 न्यू कॉन्सेप्ट किसी भी पेपर 2 में पूछा ही जा रहा है। कॉमर्स में भी होता है, सेम मैनेजमेंट में भी होता है। तो हम उस चीज को ऐसा नहीं कर सकते कि हमें सब कुछ सिलेबस करना है। हमें केवल चाहिए टू द पॉइंट चीजें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हैं, जो आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके देंगी। मेरा दूसरा सवाल आपसे होना वाला है, जैसे 50 दिन जो है एग्जामिनेशन के हमारे पास यहाँ पे बचते हैं, क्या करना चाहिए एक एस्पिरेंट को लास्ट 50 डेज में और क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि चलो जो करना चाहिए वो सब बताते हैं, क्या बता सकते हैं क्या नहीं करना चाहिए? यस सर। फिर सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर आप 50 डेज की आपका टारगेट है 50 डेज का, तो आप 50 डेज में भी ये सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं हो सकता है। 50 डेज में भी होता है, मैंने 3 मंथ्स में भी किया है, जिसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी लेक्चर्स हो गए, नोट्स हो गए कि कैसे प्रिपेयर करने हैं, लेकिन हमें यहाँ पे करनी है स्मार्ट स्टडी। अगर हम स्मार्ट स्टडी करेंगे, एक अच्छी एक स्ट्रैटेजी रखेंगे, तो हमारा पेपर क्लियर इजीली हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, और अगर हम पैनिक मोड पे रहेंगे तो वो 50 दिन भी आपके वेस्ट हो जाएंगे। सेकेंडली, रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। बहुत सारे रिसोर्सेज की ये वाली कोचिंग मल्टीपल रिसोर्सेज। यस। एग्जैक्टली।
ये वाली कोचिंग से भी कर लूँ, फिर थोड़ा सा देखा किसी और का देखा तो उस उधर से भी पढ़ लूँ, किसी फ्रेंड से सुना तो उसमें भी चले गए। जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको एकदम फिक्स रखना है और उन रिसोर्सेज पे आपको बिल्कुल फेथ होना चाहिए कि जो ये नोट्स हैं मेरे, ये बेस्ट नोट्स हैं, अब इसमें मुझे ऐड ऑन करना है। यस, मुझे लगता है इसमें मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा कि एक टीचर के ऊपर भी कहीं ना कहीं आपको जो है ट्रस्ट करना पड़ेगा। Yes, लेट्स से तुमने कहीं से भी कोर्स बाय किया, तुम्हें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि भैया जो टीचर पढ़ा रहा है ना वही है, वही नैया जो है कहीं ना कहीं पार करने वाला है। अगर 50 टीचर, हो सकता है उससे बढ़िया कोई टीचर पढ़ा रहा है, आप उसको लगेगा कि यार मेरे को यहाँ का कंटेंट देखना चाहिए, बिल्कुल देखो, पर आप कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन के अलावा आई डोंट थिंक कि आपको कुछ और मिलेगा, क्योंकि सबका जो पढ़ाने का तरीका है, जो मेथोडोलॉजी होती है वो डिफरेंट होता है। एक कॉन्सेप्ट हम अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट दूसरे तरीके से पढ़ाया जा सकता है, तो आप ही कंफ्यूज होंगे। तो इस मल्टीपल रिसोर्सेज पे 50 दिनों, जब आखिरी 50 दिन हमारे पास है, नहीं हमें जाना है। यस, मल्टीपल रिसोर्स पे नहीं जाना है बिल्कुल भी। और तीसरी चीज, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज को तो बिल्कुल आप अपना इस प्रिपरेशन में मान लीजिए कि यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट गाइड है। इसके सिवा आपको किसी चीज की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, यही आपके नोट्स हैं। जब आपके नोट्स आपके पास, एक कोई भी आपने रेफरेंस बुक या किसी टीचर से आपने नोट्स लिए हैं, अब आपको पीवाईक्यूज और जो मॉक टेस्ट हैं आप एनालाइज कर रहे हैं, तो उनको आपको ऐड ऑन करना है, क्योंकि कोई भी नोट्स आपके परफेक्ट नहीं होते हैं। जब आप कोई भी नोट्स उठाते हैं उसमें हमेशा ऐड ऑन होता है, तो ऐड ऑन के बाद आपके वो सेल्फ नोट्स बनते हैं। ये है। बाकी अपना मॉक टेस्ट, उसको इवेल्युएट करना है। मॉक टेस्ट इस तरीके से नहीं करने की बस देने के लिए दे दिया मतलब क्या क्या ऐसी चीज जो ध्यान में हम लोग रख सकते हैं मॉक टेस्ट में? बिकॉज यूजुअली मॉक टेस्ट मैंने दिया, 150 क्वेश्चन लगाए, मेरा काम खत्म, क्या केवल इतना? नो सर, एक्चुअली अपने जैसे कि हमारे एग्जाम में एक चीज है जो हमारे लिए एक ड्रॉबैक भी है और कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी है, वो ये है कि हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट में हम लोग जो आता है वो तो हमने कर दिया, लेकिन हम फिर तुक्के मार के भी अगर हमारे मार्क्स आ गए तो वो तो उस वाले मॉक टेस्ट में आ गए। रियल एग्जाम में वो मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे उसकी हम श्योरिटी नहीं ले सकते। तो हमको मॉक टेस्ट करने के, वैसे जो मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो ये थी कि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगी जो मैं श्योर हूँ जिसमें 100%, उस हिसाब से मैंने अपने मार्क्स बढ़ाए थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैनेजमेंट का यूनिट पढ़ा, तो मैंने मैनेजमेंट के क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट किए जिनमें मैं 100% श्योर हूँ, तो मैं ये अपने आप में ये एनालाइज करती थी कि मैनेजमेंट मैंने यूनिट कंप्लीट करके इसमें मेरे क्वेश्चंस कितने ठीक हो रहे हैं, मतलब जो मैंने पढ़ा है क्या उसमें से मेरी चीजें ठीक हो रही हैं। धीरे धीरे जब आप 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ने लग जाएगा। फिर आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, 3-4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, फिर आपका जो एनालाइज होता है आपका, वो एकदम सही होगा उस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आप सभी को अपने लास्ट 50 डेज पे जो है ध्यान में रखनी है। एक और जो है स्टूडेंट्स का यहाँ पे अभी होता है लास्ट 50 डेज में, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग बैलेंस बना के नहीं रखते हैं पेपर 1 पेपर 2 में। स्टार्टिंग में चलो पेपर 1 अच्छा लग रहा है, पेपर 1 पढ़ते रहते हैं, फिर पेपर 2 छूट जाते हैं, फिर लास्ट में याद आता है भैया पेपर 2 तो डबल है, ठीक है, उसमें डबल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास है, फिर पेपर 1 हम छोड़ देते हैं और देन पेपर 2 पढ़ने लग जाते हैं। क्या ये डिफिकल्टी आपको भी फेस हुई और किस तरीके से आपने जो है मैनेज किया अपना पेपर 1 पेपर 2? सर, मैंने जब ये एग्जाम की प्रिपरेशन में मैं आई थी तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई थी कि कोई भी स्टूडेंट होगा वो अपनी स्ट्रीम में बेस्ट होगा, और उस स्ट्रीम में अगर आप अपना एग्जाम भी दे रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 100 में से 100 क्वेश्चंस सही करेंगे। और पेपर 1 अगर यूजीसी नेट ने इंट्रोड्यूस किया है तो उसका एक कहीं ना कहीं रीजन है, वो स्कोरिंग होता है, वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर है आपकी प्रिपरेशन में, आपके स्कोर में बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है पेपर। उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी या फिर बहुत ज्यादा मतलब इजी पेपर भी नहीं होता, वो मॉडरेट पेपर होता है जो बेसिक आपको होना भी चाहिए। आप कल को असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड, आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता होना चाहिए रिसर्च। तो ये एक जनरल पेपर है जो सबके लिए होता है। अगर आप इस पे फोकस करते हैं, और जितना मैंने नोटिस किया है कि जिसका भी अगर पेपर 1 35 प्लस स्कोर रहता है या 40 प्लस चला जाता है तो उसका नेट और जेआरएफ तो आई डोंट थिंक कोई रोक सकता है। बिल्कुल। और पर इसमें ये है कि पेपर 2 भी स्ट्रांग होना चाहिए। यस सर, नहीं पेपर 2 पे तो मतलब आपको फोकस होना ही चाहिए, लेकिन पेपर 1 को इस तरीके से नहीं छोड़ना है कि वो अपने आप हो जाएगा या उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। हाउ यू मैनेज, लाइक कुछ ऐसा डिफिकल्टीज आपने फेस करी कि नहीं सब पेपर 1 पेपर 2 नहीं मैनेज हो रहा, पेपर 2 को पकड़ रहे हैं, पेपर 1 छूटता हुआ चला जा रहा है, तो क्या शेड्यूल रहा, क्या टाइम टेबल रहा आपका? सर, एक पॉइंट आया था मेरी प्रिपरेशन में जहाँ पे अगर मैं कॉमर्स पे फोकस कर रही थी तो मेरा पेपर 1 बिल्कुल ही छूट रहा था, और अगर पेपर 1 पे कर रही थी तो कॉमर्स बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने कुछ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे फोकस किया कि कौन सी चीज मेरी स्ट्रेंथ है, कौन सी चीज मेरी वीकनेसेस है। मैंने स्ट्रैटेजी रखी, एक स्ट्रैटेजी बनाई। मैंने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच रखी। तो मैंने जब वो अप्रोच रखी तो उस अप्रोच से मैंने प्रैक्टिकल, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने क्वांट जो अपनी है और लॉजिकल रीजनिंग हो गई या फिर डीआई हो गई, सर मैंने इनको एकदम सेपरेट सेक्शन में रखा कि मैं इनका पर डे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी। सेम गोज विद पेपर 2। पेपर 2 में भी मैंने सेम स्ट्रैटेजी थी, प्रैक्टिकल और थ्योरी की। और थ्योरी जो थी, मेरा एक सबसे जो स्पेसिफिक टारगेट था वो ये था कि मैं कोई भी यूनिट छोड़ना नहीं चाहती थी,
क्योंकि मुझे पता है कि जिसको हम अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हैं, कभी कभी वही अपने एग्जाम में एक सबसे यस बड़ी यस यस, वीकनेस ये बन एक जाती बहुत है। बड़ी चीज़ है कि हमें लगता है कि हम 7-8 यूनिट कर लेते हैं, बाकी 2 यूनिट ले, जैसे कॉमर्स वालों का एक बहुत बड़ा होता है कि पीडीएचई छोड़ दो, Yes, बाकी 8 जो है कर जाओ। तो ये की इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेट्स से अगर आप पीडीएचई छोड़ते हैं तो एटलीस्ट आपने थ्योरी उसका नहीं पढ़ा, एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो sir. करके ही जाओ। आई थिंक यू फॉलोड द सेम। यस सर, मैंने एक्चुअली हायर एजुकेशन और पीडी, क्योंकि 3 मंथ्स थे, और हायर एजुकेशन और पीडी का क्या है कि वो बहुत वास्ट है, उसका सिलेबस कवर करना 3 मंथ्स में नहीं, मतलब वो 6 मंथ्स भी कम है अगर हम उसे बहुत अच्छे से करना चाहेंगे तो उसके लिए मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी कि मैंने मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज बिल्कुल टिप्स पे किए, अच्छे से किए, उसके जो आंसर्स हैं उनका जो एनालिसिस है उसको अच्छे से पढ़ा कि अगर ऑप्शन में भी कोई चीज दी है तो वो क्यों दी है, वो कोई चीज अगर हमें कंफ्यूज करने के लिए भी दी है तो उसका वैसे रियल आंसर क्या हो सकता था। और बिल्कुल, और कोई चीज़ गलत है तो वो गलत क्यों है और उसका सही क्या होना चाहिए। यस तो पूरा एक्सप्लेनेशन जो है कहीं ना कहीं आप सभी को करना है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो इन्होंने जो है अपने एग्जामिनेशन जो भी रिसेंटली दिया, क्वालिफाई किया, कहीं ना कहीं पर्सनल एक्सपीरियंस किया, आप लोगों को दिया। आई होप आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। मेरा लास्ट सवाल आपसे होने वाला है, हाउ जेआरएफ अड्डा हेल्प यू, बिकॉज आपकी जो जर्नी एज आई स्टार्टेड कि भैया जेआरएफ अड्डा से जो है स्टार्ट हुआ पूरा यूजी नेट का जर्नी, और आज अपन साथ में जो है वीडियो बना रहे हैं। तो ऑफलाइन स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं आप रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस था पेपर 1 पेपर 2 बोथ? सर, सबसे अच्छा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो एक तो सबसे अच्छी चीज थी कि इंटरैक्टिव क्लास थी। कोई भी अगर बेकार से बेकार डाउट भी है ना तो वो बहुत कंफर्टेबल होकर हम पूछ सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज होती है जब हम एक क्लास में बैठते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं ये डर रखते हैं कि हम ये पूछेंगे तो कहीं किसी को ऐसा तो नहीं लगेगा कि मुझे ये चीज नहीं आती, बेइज्जती तो नहीं हो जाए। बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, बट बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रहता है सब। और तीसरी चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि बहुत पॉजिटिविटी है, मतलब फेथ आपको अपने आप आने लग जाएगा। वो जो कॉन्फिडेंस जो हम लैक कर रहे होते हैं ना अपनी सेल्फ प्रिपरेशन में कि यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो आपका जब आप टीचर से इंटरेक्ट करोगे, इनफैक्ट जो टीम है वो भी इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट रखती है कि वो पूछती है आपसे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी जर्नी में इन चीजों ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है, क्योंकि कोई पूछने वाला वैसे होता नहीं है, और अगर कोई पूछ भी रहा है तो हम उसको सही नहीं बताएंगे, बट यहाँ पर इतना सपोर्ट रहा है इस चीज से जो मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है इसने। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप सभी ने जानी होंगी। मैं लास्ट में बस यही चीज़ बोलूँगा कि 50 डेज हमारे पास एग्जामिनेशन के हैं, तो अगर आप रेडी हैं आपके 50 दिन देने के लिए, एक दिन में 7 से 8 घंटे अपने एग्जामिनेशन को देने के लिए, अगर आप रेडी हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 को अच्छी तरीके से पढ़ने से, अगर आप रेडी हैं एटलीस्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 के 1000-1500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट देने के लिए, तो ये जो आपकी जेआरएफ की जर्नी है, यूजीसी नेट की जर्नी है, डेफिनेटली जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है। पर अगर इन 50 दिनों को अगर हमने सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, तो जब हम जीरो से हीरो की बनने की बात करते हैं तो हीरो से जीरो भी डेफिनेटली जो है बन सकते हैं, क्योंकि एक पल आएगा, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपने एक बात बोली थी कि सर मॉक टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं और मॉक टेस्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, मेरे 300 में से 250 नंबर आए और मैं खुश कि भैया मेरा जेआरएफ क्रैक हो गया। क्या वो एक्चुअल रियलिटी में हो पाएगा? नहीं हो सकता है, वहां पे दूसरे तरीके के क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है उस मॉक टेस्ट में जो है थोड़ा लेवल कम हुआ था क्वेश्चंस का, इसलिए ज्यादा मार्क्स आपके पास आ गए। तो मॉक टेस्ट जब आप लोग दे रहे हैं, एक चीज यहाँ से निकल के आती है कि चाहे अच्छे नंबर आए चाहे बेकार नंबर आए, उस पर रिलाय नहीं करना है, ठीक है। बेकार नंबर आते हैं तो उस पर नहीं रोना है कि नहीं ऐसा हो रहा है मेरी प्रिपरेशन खराब है, आपको इससे सीखना है। मॉक टेस्ट आपको अपने वीक पॉइंट दिलाता है, मॉक टेस्ट आपको बताता है कि कहाँ पे आप कमजोर हैं, कहाँ पे आप वीक हैं और आपको कहाँ पे काम करने की जरूरत है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप 50 दिनों में लास्ट 50 डेज में ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपने इस जेआरएफ की जर्नी को डेफिनेटली अच्छी बना पाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है डेफिनेटली कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आप जून 2026 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जेआरएफ अड्डा प्रीमियम सिल्वर एंड गोल्ड कोर्सेज में जो है एनरोल करा सकते हैं, जहां पे आप सभी के लिए पेपर 1 कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैनेजमेंट जो कि मैं आप सभी को पढ़ाता हूं, साथ में होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, लॉ, फिलोसफी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्यारे से वीडियो के साथ, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।